हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉसेस लॉ के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। ठीक, कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो किसी एरिया को एसोसिएट करता है, और यानी कि जो फील्ड में से जो लाइन पास होती है तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है। ठीक है, तो जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एन एरिया in an electric field represent the total number of electric field line crossing this area। ठीक है, कि किसी भी क्षेत्रफल में से जब भी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास हो रही है तो हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते, तो हम क्या बोलते हैं उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, यानी कि किसी भी क्षेत्रफल में से जो विद्युत बल रेखा जब पास होती हैं तो हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, विद्युत बल रेखा क्या होता है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में वो होता है जब इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं एक दूसरे के। ठीक है, यानी कि जब हर पॉइंट में से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक समान होती है, एक जैसी होती है, तो हम उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लिया हमारे पास एक एरियाज़ है, इस एरिया में इलेक्ट्रिक लाइंस जो होती हैं वो पास आउट हो रही है। ठीक है, यहाँ इस स्मॉल एरिया है, इसको हमने डीएस से डिनोट किया। किससे डिनोट किया? डीएस से डिनोट किया। ठीक है, और अब ये वेक्टर फॉर्म में है और इसका हमने एक परपेंडिकुलर जो है यहाँ पे, क्योंकि परपेंडिकुलर में है। ठीक है, इसको यहाँ एन कैप से हमने डिनोट किया। ठीक है, कि ये रे वेक्टर जो होता है ये ऑलवेज टेकन जो होते हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन्स लिया जाता है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हमारे पास, अगर हम इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्मॉल एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालें तो उसका जो हमारे पास स्मॉल एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको हम T5 से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये किसके बराबर होता है? ये वेक्टर डॉट टी एस वेक्टर के बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि जब नॉर्मल वेक्टर और स्मॉल एरिया के बीच बिटवीन में क्या होते हैं, क्योंकि हमने डॉट क्यों नहीं, क्योंकि इनके बिटवीन में एंगल बन रहा होता है। ठीक है, जो एंगल हमारे पास होता है, क्योंकि जो ई और एन जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और जो नॉर्मल एरिया ये कहते हैं एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। जब एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तब हम डॉट लेते हैं। ठीक, क्यों? जब एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तब हमारे पास जो कॉस थीटा होता है वो 0 के बराबर होता है। ठीक है, अच्छा, तो ये हमारे पास अभी हमने स्मॉल एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला। अगर मान लिया हमें पूरी इस एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना होगा तो हम क्या करेंगे कि फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई के बराबर होगा। ठीक है, तो डी फाई हमारे पास किसके बराबर है? इसके बराबर है कि फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, जो हमारे पास दोनों का वेक्टर। तो ये हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है ये इसके बराबर आता है। ठीक है, हमने देखा कि जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होती हैं वो टोटली इमेजिनरी होती हैं। जब ये टोटली इमेजिनरी होती हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि हाउ वी काउंट द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। ठीक है, कि इलेक्ट्रिक लाइन जो यहाँ पे पास हो रही है तो हम इसको काउंट कैसे करेंगे? ठीक है, क्योंकि इमेजिनरी हमें दिखाई नहीं देती है। ठीक है, अगर ये दिखाई नहीं देती तो जिस क्या हुआ कि हमारे पास एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम गॉस था, उसने अपने एक लॉज दिया जिसको हम गॉसेस लॉ कहते हैं। तो उसने क्या किया कि हाउ टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू गिवन एरियाज। ठीक है, मान लिया हमारे पास एक चार्ज है। ठीक है, मान लिया हमारे पास एक क्या है? चार्ज है। ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इस पॉजिटिव चार्ज के जो है, ठीक है, इसके आसपास इसका आसपास एक क्लोज एरिया होगा। ठीक है, और एक क्लोज्ड एरिया जो क्लोज्ड एरिया है, इस क्लोज्ड एरिया में कुछ इलेक्ट्रिक लाइंस जो होते हैं वो निकल रही हैं। ठीक है, तो इसमें जितने भी जो लाइंस निकल रही हैं सारी इमर्ज आउट हो रही हैं, बाहर की तरफ निकल रहे हैं। ठीक है, तो जब ये इमर्ज आउट हो रही हैं तो हम कह सकते हैं कि जो टोटल चार्ज जो इसके अंदर जो क्लोज सरफेस के अंदर है, ठीक है, इस एरिया में, ठीक है, वो हमेशा की वो जो होता है वो टोटल फ्लक्स निकलेगा। टोटल चार्ज जो इस एरिया में से जो है वो टोटल फ्लक्स निकलेगा। इट मीन जो टोटल फ्लक्स जो हमारे पास जो होते हैं वो हमेशा किसके बराबर? 1/(εo) इंटू टोटल जो हमारे पास चार्ज होता है, क्यों? ठीक है,
तो मैंने आपको समझाया कि गासिल्ला ने क्या दिया स्टेटमेंट। उसने बताया कि टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है क्लोज सरफेस का में से वो इक्वल होता है 1/टाइम जो होता है टोटल चार्ज जो इंक्लोज होगा उस सरफेस के अंदर उसके बराबर होगा। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट हमारे पास बन के टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्लोज सरफेस एरिया ऑफ डॉट डी वेक्टर इज इक्वल टू हमारे पास क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। तो यहाँ पे जो ये हमारे पास है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिनोट कर रहा है और जो डी एस हमारे पास है ये एरिया एलिमेंट को स्मॉल एरिया एलिमेंट को डिनोट कर रहा है और जो हमारे पास क्यू है ये चार्ज जो होते हैं इनक्लोज बाय क्लोज सरफेस एस है। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन रही है इसकी स्टेटमेंट बन रही है। अब हम इसको प्रूफ करना है। इसका प्रूफ क्या होगा। ठीक है। कंसीडर कि हमारे पास एक क्लोज सरफेस एरिया है। ये हमारे पास एक क्लोज सरफेस एरिया। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है। पॉजिटिव चार्ज है इसका क्लोज सरफेस एरिया है। ठीक है। इस जो हमारे पास हमने मान ली कंसीडर कि हमारे पास क्लोज सरफेस है। ठीक है। जो उसमें हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है। ये पॉइंट को हमने मान ली सपोज यहाँ पे हम इसको इस पॉइंट पे हम मान लिया हमारे पास वो है। ठीक है। और यहाँ से हमारे पास इसका जो रेडियस है। ठीक है। वो आर वेक्टर से हमने डिनोट किया। ठीक है। लाइन ऑफ जो ये हमारे पास क्या लाइन इलेक्ट्रिक लाइन जो हमारे पास है। ठीक है। तो यहाँ पे स्मॉल एरिया से निकल के जा रही है। ठीक है। इस पॉइंट को हमारे पास मान ली पी बताया इस पॉइंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और यहाँ पे स्मॉल एरिया जिसको हमने डी एस से डिनोट करेंगे वेक्टर्स। ठीक। तो ये मैंने क्या किया कि कंसिडर कि हमने एक क्लोज सरफेस एरिया है। ठीक है। कंटेनिंग ए पॉइंट चार्ज क्यू। ठीक है। लेट के हमारे पास एक पॉइंट पी है। ठीक है। एज ए डिस्टेंस ऑफ आर। ठीक है। फ्रॉम द पॉइंट चार्ज। ठीक है। एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी पे जो हमारे पास किसकी वजह से क्यू की वजह से। ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक ये हमारे पास है वो क्या होता है इलेक्ट्रिक फोर्स जो हमारे पास 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर और यूनिट वेक्टर। ठीक है। आर जो हमारे पास है ये आर कैप जो होते हैं ये यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ आर। ठीक है। अच्छा हमने उसी तरीके से हमने एक स्मॉल एरिया जो हमने यहाँ पर मैं पहले से ड्रा कर चुका हूँ स्मॉल एरिया एलिमेंट जो है वो डी एस है अराउंड पी के। ठीक है। ठीक। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हमारे पास। ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसका ये डी एस का। ठीक है। डी एस का जो है स्मॉल एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होते हैं इसको डी फाई से मैं डिनोट किया। डी फाई ये किसके बराबर ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर के बराबर। ठीक है। अब टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो एंटायर सरफेस का। ठीक है। वो किसके बराबर होगा फाई इज इक्वल टू क्लोज सरफेस ऑफ एस ई डॉट डी एस वेक्टर। ठीक है। तो यहाँ से आप आगे हम देखते हैं कि क्लोज सरफेस ऑफ एस इज इक्वल टू 1/, क्योंकि ये हमारे पास किसके बराबर 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर यूनिट वेक्टर इंटू डी एस वेक्टर। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है ये कांस्टेंट है। ठीक है। ये भी हमारे पास कांस्टेंट है। तो हम क्या करेंगे 1/4πε0 क्लोज इंटीग्रल ऑफ एस क्यों भी बाहर हमारे पास में ये भी कांस्टेंट है। अंदर हमारे पास बचेगा डी एस वेक्टर इंटू आर यूनिट वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक। अब ये जो हमारे पास है सरफेस है ये स्फीयर फॉर्म में है। ठीक है। बट डी एस वेक्टर इंटू आर यूनिट वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर ये किसके बराबर सरफेस फॉर्म में है तो इसको डी ओम्स हमने इसको डिनोट किया। ठीक है। तो ये सरफेस फॉर्म में है इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होते हैं 4π
आर स्क्वायर की फॉर्म में होती है। ठीक है, सॉरी ये नहीं होगा, स्क्वायर नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो पूरा हमारे पास जो है वो किसके वो 4 पाई के बराबर होगा। ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, कि जो हमारे पास क्लोज इंटीग्रल्स ऑफ आस जो होता है डी ओम जो हमारे पास में डिनोट करेंगे किसके बराबर 4 पाई के बराबर होता है। तो इसकी वैल्यू जो हमारे पास, इसको मैं यहाँ पे नहीं लिखूँगा, इसके बराबर, तो इसकी जो वैल्यू जो होती है ये 4 पाई के बराबर होती है। तो ये वैल्यू आपने यहाँ पे पुट करनी है। ठीक है, तो क्यों अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई। ठीक है, 4 पाई और ये 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हमारे पास जो निकलेगा वो किसके बराबर, तो अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। तो ये हमारे पास किसके बराबर है, ये हमारे पास क्लोज इंटीग्रल्स ऑफ एस ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर के बराबर। दिस इज गॉसेस लॉ ऑफ, दिस इज गॉसेस लॉ इन इंटीग्रल फॉर्म। तो यह गॉसेस लॉ जो थी इंटीग्रल फॉर्म में थी, इसकी इंटीग्रल फॉर्म थी। ठीक है, ठीक, मान लिया हमारे पास एक सरफेस था, इसमें हमने एक ही चार्ज लिया था, तो इसलिए इसको स्मॉल एरिया इसका निकाला था कि टोटल स्मॉल एरिया का टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो था यहाँ पे। अगर इन केस यहाँ पे हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ चार्ज होंगे, क्या होंगे, लार्ज नंबर ऑफ चार्ज। मान लो लार्ज नंबर ऑफ चार्ज हमारे पास, मान लो Q1 Q2 Q3 एंड सो ऑन Qn तक होंगे। ठीक है, तो इनका जो फ्लक्स जो होगा, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसके पहले का। ठीक है, फिर प्लस इलेक्ट्रिक फ्लक्स दूसरे चार्ज का। ठीक है, फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स तीसरे चार्ज है, सो ऑन। ठीक है, तो ये जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, क्यू अपॉन नॉट 1 प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस Q3 एप्सिलॉन नॉट एंड सो गोज़ टू ऑन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 गोज़ टू। ठीक है, तो इसको हम क्या कहें, समेशन ऑफ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो होगा जब हमारे पास बहुत सारे जो चार्ज होंगे। ठीक है, उस क्लोज सरफेस के अंदर। ये हमारे पास फर्स्ट केस था। दूसरा केस कि मान लिया हमारे पास क्लोज सरफेस था, यहाँ पे हमारे पास चार्ज जो था वो अंदर था। ठीक है, लेकिन इन केस अगर चार्ज हमारे पास यहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा, बाहर होगा। ठीक है, तो जब आउटसाइड ऑफ द क्लोज सरफेस होगा हमारे पास चार्ज, इट मीन्स नो चार्ज इनसाइड द सरफेस। ठीक है, तो तब हमारे पास चार्ज होता है वो क्या होगा, वो ज़ीरो के बराबर होगा। ठीक है, क्यों होगा ज़ीरो के बराबर, क्योंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वही क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस वेक्टर जो होता है ज़ीरो के बराबर। क्यों ज़ीरो के बराबर, कि जितनी भी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इसके अंदर जा रही है, ठीक है, वो हमेशा बराबर होती हैं कि जितनी यहाँ से छोड़ रही हैं। कहने का मतलब इन दिस केस नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एंट्रिंग इन द क्लोज सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स लिविंग द सरफेस। ठीक है, तो इसलिए उस समय हमारे पास जो चार्ज होगा यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा, ज़ीरो के बराबर होगा। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।